अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकबाल कुरैशी और आप देख रहे हैं रहनुमा न्यूज। आज हम मौजूद है न्यू कराची मदीना कॉलोनी, जहां 7000 रोड के नाम से एक रोड जाना जाता है, लेकिन उसकी बहुत खस्ता हालत है। आज हम जिस जगह मौजूद हैं, यहाँ हमने चंद माह पहले एक वीडियो बनाई थी। मेरे कब में आप दुकानें देख रहे होंगे, यहाँ दुकानों पे बंदे हुआ करते थे, दुकान पे काम करते थे, कारपेंटर और डेंटर वगैरह। उनसे हमने बात करी थी तो उन्होंने हमें इस जगह के हवाले से बताया था। यहाँ पे पूरा एक कचरे का मलबा पड़ा हुआ है, कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। राइट साइड पे मेरे देखेंगे प्ले ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, मेरे सामने एक मस्जिद है, पीछे रिहायशी एरिया है सारा। लेकिन उसके बावजूद भी काफी टाइम बाद यहाँ पे काम हुआ, लेकिन आधा काम हुआ। यहाँ पे बाउंड्री खींच दी गई और थोड़ा सा इधर मलबा मिट्टी का डाल दिया गया है, लेकिन बैक साइड पे आपको नजर आ रहा होगा कचरा अभी भी मौजूद है। यहाँ बच्चे भी खेलते हैं, यहाँ रिहायशी एरिया भी है, काफी यानी कि बदबू है, यहाँ पे आवाम को परेशानी होती है। और इसी के साथ ये जगह जो खाली पड़ी हुई थी, आधी जगह तो ये घिर चुकी है। और ये आप बाउंड्री को आपको नजर आ रही होगी, एक पार्टी का झंडा भी लगा हुआ है, जिन्होंने यहाँ पे तामीराती काम करा। अच्छा, जब यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ था तो हमने एक पठान था जिससे अफगानी, हमने उससे बात भी करी थी, तो उसने हमें क्लियर कट बताया था कि यहाँ पे हमें पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन की इजाजत है जो हम यहाँ पे कचरा फेंकने आते हैं। तो बहरहाल ये जगह तो साफ हो गई, लेकिन आधी जगह पे अभी भी कचरा पड़ा हुआ है। और इसी के साथ अगर हम आपको थोड़ा सा बाहर चल के दिखाएं, वो रोड के नज़ारे जहां आवाम परेशान है, गाड़ियां एक्सीडेंट होते हैं, आने जाने में काफी परेशानी पेश आती है आवाम को। भाई रोड के बाद ये कहना चाहेंगे हम बहुत परेशान हैं। या तो उनको चाहिए दुकानें तोड़ दें ताकि हम आज़ाद हो जाएं, या फिर इस दुकान का रोड बना दिया जाए ताकि हमारे कस्टमर को परेशानी नहीं हो। कस्टमर हमारे आते नहीं है, हमारे घर में चूल्हा जब चलेगा जब ऑर्डर आएंगे हमारे पास। प्रोग्राम हमारे पास आते नहीं है। माहौल यहाँ का ऐसा है, कोई यहाँ का रुख करता ही नहीं है। हमारे तो ये दरख्वास्त है बोर्ड भाई मेहरबानी करके रोड को बना दिया जाए या ये दुकानें तोड़ दी जाए। अभी तो अल्फाज ही नहीं बचे हमारे पास, बोल के थक गए हम। किसको बोले आखिर ये समझ में नहीं आ रहा। सुनने वाला कौन है हमारी ये पता चले। गाड़ी चलाना तो मुश्किल दूर की बात है, बैठ नहीं सकते यहाँ पे। ये है वो रोड 7000 रोड जो कहलाता है, जिसको आवाम को आने जाने में परेशानी होती है। रोड की जगह ये नाला बना दिया गया है और पैदल चलने वालों के लिए एक लकड़ी का तख्ता रख दिया गया है। यहाँ से बाइक भी गुजर रही है और छोटे बच्चे, बुजुर्ग, लेडीज सब गुजरना यहाँ से परेशान है। मेरे अगब में पूरा रोड आपको नजर आ रहा है, नाला जबकि राइट साइड पे, वो नाले का सेवरेज का पानी आया हुआ रोड पे और रोड को बनाया हुआ नाला। और दूसरी जो सड़क है एक तरफ जाने वाली, वो पूरी खस्ता हालत में। आप वहां से गुजरो, मट्टी मट्टी, धूल मट्टी, गड्ढे, सारी इस चीज की। और बदबू इतनी है, काफी परेशानी का हाल है यहाँ पे। सिंध हुकूमत को सोचना चाहिए कि यहाँ पे रोड पे आए, यहाँ पे विजिट करें और ये सारी आबादी और दुकानें वो यहाँ पे देखें, नाले की क्या हाल है, रोड की क्या हाल है। शायद ये वो 6000 रोड में नहीं आता जो मुर्तज़ा वाब साहब के पास ठेका है। हो सकता है इस रोड का नाम 7000 रोड है, तो मुर्तज़ा वाब साहब इस वजह से ये समझते होंगे कि हमारे हिस्से में तो वैसे ही नहीं आता, तो हम इसको क्यों बनाए। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ ये रोड का नाम 7000 है, लेकिन है ये सिंध हुकूमत की अंडर में। तो बराए मेहरबानी इस रोड पे नजरें गर्म करें, इस रोड को बनाएं, आगे विजिट करें। यहाँ पे सेवरेज का पानी है, नाले का पानी है, आने जाने वालों को परेशानी है। और उस साइड वाले रोड पे पूरी बर्बादी फैली पड़ी है, तो काफी यहाँ पे बीमारी के भी लोग यहाँ पे शिकार हो रहे हैं। पानी की परेशानी यहाँ पर है, तो लिहाजा ये है कि इस पे आगे थोड़ा सा नजरें गर्म करें और इस रोड को विजिट करें।